और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, लेकिन सोनीपत में एक प्राथमिक स्कूल ऐसा भी है जो टीचर्स की कमी के चलते बंद होने के कगार पर है। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। पिछले करीबन 2 साल से स्कूल की यही दशा है। एक ही टीचर पहली से 5वीं तक के 30 बच्चों को पढ़ा रही है। ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई बार टीचर की भर्ती के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं, बावजूद इसके टीचर्स की बहाली नहीं हुई, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीपीएस सांदल खुर्द है सोनीपत ब्लॉक में, और यहाँ 2-2.5 साल से मैं एक ही टीचर हूँ। अभी बच्चों की संख्या 30+ है। हाँ, बिल्कुल लिखा जा चुका है, बट ये है कि जब ट्रांसफ़र होंगे तब कोई टीचर आएगा, और ट्रांसफ़र शेड्यूल बीच में अटक जाता है। लेकिन अभी उम्मीद है, क्योंकि डेपुटेशन की पावर जो है डीओ सर को मिल गई है। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, कितने टीचरों की ज़रूरत है? यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, और हमें बहुत सारे टीचर चाहिए हैं। 2 टीचर चाहिए हैं। पढ़ाई कैसी होती है अब? बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ लाइट रहती है, पंखे वगैरह रहते हैं? रहते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। तो सुना आपने किस तरह से स्कूल की जो टीचर हैं और बच्चे बता रहे हैं स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। और हमारे साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह मार फोन लाइन पर और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राम, कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है, शिक्षकों का भारी टोटा है। बात करें सोनीपत के सांदल खुर्द गांव की, तो एक ही शिक्षक 30 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रही है। कैसे पढ़ाई होती होगी अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या बनी हुई है स्थिति, और आखिर क्यों अभी तक शिक्षक की भर्ती और नहीं हो पाई? क्या कारण सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का एक अकेला मामला नहीं है। जिले में काफी ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की जो है कमी खल रही है, और जिसके चलते जो है आए दिन बच्चियां जो है परेशान नजर आते हैं, और जिसकी वजह से एक टीचर भले कैसे पढ़ाई करा सकता है, कार्यालय के काम उसको करने होते हैं, और जो है इसके अतिरिक्त कोई मीटिंग सरकारी कार्यालय की तरफ से आती है तो वो भी अटेंड करनी होती है। और यहाँ पर सोनीपत के गांव सांदल खुर्द में 30 से ज्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा माहौल जो है पिछले एक या 2 महीने से नहीं बल्कि 2.5 साल से है। और विभाग की लिपापोती देखिए कि हर बार जो है उसको लिखित रूप में लेटर मांग लिया जाता है, और लेटर मांगने के बाद वही एक लिपापोती कर दी जाती है कि जल्दी यहाँ पर टीचरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन स्थिति ये भी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो एक स्थायी समाधान है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से जो है आए दिन बच्चों की शिक्षा इतनी प्रभावित हो रही है। खास तौर पर ये गांव जो है यहाँ पर एडमिशन की संख्या भी पिछले दिनों घटनी शुरू हुई थी, क्योंकि गांव के लोगों का यही कहना था कि ऐसे माहौल में बच्चों को कैसे भेजें जहां टीचर ही नहीं है, पढ़ाई ना हो तो कैसे कैसे की जा सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, और लिहाजा लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार लिखा जा रहा है शिक्षकों को लेकर, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई। क्या कारण शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी से सीट पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पर बीओ से बातचीत जरूर की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा एक स्कूल का नहीं है, प्रदेश में काफी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचरों की कमी जो है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर बात करें सोनीपत के अंतर्गत गाँव भादी, यहाँ पर भी एक भी टीचर नहीं है। ये तो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग थी जो गाँव सांदल खुर्द की अभी की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में काफी अन्य जगह भी इस प्रकार के हालात हैं, और इन हालातों से जो है कोई बचा हुआ नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में टीचरों की भर्ती भी जो है लोगों के लिए गले का फांस बन रही है। बच्चों की शिक्षा अधर में लटक गई है, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर जो है अन्य स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं। तो डिमांड ये है कि 2.5 साल से लगातार ये समस्या जो कि तो बनी हुई है, और बार बार विभाग को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन पत्रों का कोई हल नहीं होता। केवल डस्टबिन शायद उनको नजर आता है। बिल्कुल राम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से दिक्कतें बनी हुई हैं शिक्षकों की कमी के कारण, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। सोनीपत से हमारे साथ डीईओ विजेंद्र नरवाल भी जी जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर।
शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जो है कुछ स्कूलों के अंदर शिक्षक ज्यादा हैं और कुछ के अंदर कमी है, और वहां पर विभाग जो है जल्दी ही उसका समायोजन कर रहा है। जहां पर कमी है वहां पर शिक्षक पूरे कर रहा है। विजेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए, जवाब आपने अपनी तरफ से दे दिया, सवाल तो सुन लीजिए। गांव है सांदल खुर्द, शिक्षक है एक, बच्चे हैं 30 से ज्यादा, पढ़ाई कैसे हो रही होगी आप समझा दीजिए। मैं यही बता रहा हूं कि जहां पर शिक्षक कम है और जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं, बच्चों के अनुसार जो है शिक्षक बहुत जल्दी व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्दी कितना होता है सर, बताएंगे? 2.5 साल से समस्या बनी हुई है सांदल खुर्द गांव में ही। विभाग का प्रयास है कि जल्दी ही इस तरह से शिक्षकों को वहां पर जो है भेज दिया जाए। लेकिन विजेंद्र जी, सवाल तो ये भी है, शिक्षक भी बोल रहे हैं और गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कई बार लिखा जा चुका है, 2.5 साल हो चुके हैं इस समस्या को बने हुए, लेकिन अभी तक उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, नौनिहालों की पढ़ाई जो बुरे असर से गुजर रही, कौन उसका जिम्मेदार है? हमने विभाग के अंदर उच्च अधिकारियों को ये कमी के बारे में बता दिया है और वहां से जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही इस तरह की व्यवस्था जो है कर दी जाएगी। सर, सवाल तो वही है ना, नया शैक्षणिक सत्र भी अब शुरू हो चुका है, पढ़ाई का आखिर जिम्मेदार कौन है जो प्रभावित हो रही है बच्चों की, और कब तक आखिर नई भर्ती इस स्कूल में हो पाएगी? बहुत जल्दी ही जो है ये व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। चलिए विजेंद्र जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका वही जवाब है, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, लेकिन वो जल्दी कब आएगा उसका जवाब विजेंद्र जी भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि समस्या पुरानी बनी हुई है। और राम हमारे साथ लगातार बने हुए। राम, आपने भी सुना किस तरह से विजेंद्र नरवाल जी बोल रहे हैं कि बहुत जल्द होगा, लेकिन ये बहुत जल्द कब होगा? 2.5 साल गुजर चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, नया शैक्षणिक सत्र भी अब शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अब नया सेशन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो है बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, और लिहाजा जिस प्रकार से जो लिपापोती हर बार होती रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो है वही लिपापोती दोबारा फिर की जा रही है। विभाग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जल्दी ही शिक्षकों की जो भर्ती होगी और गांव में जो संख्या कम है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब एक लिपापोती है और कागजों में सिमट कर रह जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर राम, जिस तरह से विजेंद्र नरवाल जी का जवाब भी जो लगातार वो एक ही बात दोहराते नजर आए कि जल्द होगा, शिक्षकों की कमी नहीं है, खुद कह रहे हैं शिक्षकों की कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हकीकत बनी हुई है वो उसे मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरें जिस प्रकार से ब्याह कर रही हैं, और ऐसे में जो है विभाग के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि विभाग सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर ये बात कहता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि जल्दी ही शिक्षकों की भर्ती होगी। बिल्कुल राम, इन औपचारिकताओं का असर कितना इन बच्चों पर पड़ रहा है वो 2.5 साल से इन बच्चों को ही पता होगा। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। देखना यह है, समझना यह कि आखिर कब शिक्षा विभाग नींद से जागेगा, कब अधिकारी यहां पर शिक्षकों की और नियुक्ति करेंगे ताकि बच्चों का भला हो सके। जिन बच्चों के साथ अभी नाइंसाफी हो रही है, उनके पढ़ाई के साथ अभी प्रभावित किया जा रहा है, ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य भी खतरे में डाला जा रहा है।